नमस्कार, बस एक सवाल, 15 अगस्त को क्या हम सच में आज़ाद हैं? यही बात को हम जानने के लिए आए हैं हम 10 लोगों के ग्रुप में कि जिसे रैंडम तौर पूछेंगे हम कि क्या एक चीज़ अगर लाइफ में आज़ादी चाहिए तो किस चीज़ की होगी? ये अगर आपको लाइफ में एक चीज़ आज़ादी चाहिए तो क्या होगी इस पर? आज़ादी चाहिए तो हमको मानसिक रूप से आज़ाद होना चाहिए, क्योंकि पहले जब देश आज गुलाम था तो मानसिक रूप से गुलाम था, और इस टाइम मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से गुलाम है, इसलिए हम मानसिक रूप से आज़ाद होना चाहेंगे। आपको क्या प्रॉब्लम है कि मतलब ऐसे मतलब मानसिक रूप से गुलामी की तरफ जा रहे हैं, आज़ाद होने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस तरह का माहौल में ढाल दिया गया है कि हम कुछ कहें तो दबाव पड़ेगा कि हम कुछ कह ना पाए, और मानसिक रूप से एकदम कमज़ोर कर दिया गया कि अगर आपको लाइफ में ऐसी चाहिए तो क्या होगा आपके लिए? देखिए, हमें नहीं, हमें तो चाहिए ही, मगर देश के सभी युवाओं को सबसे बड़ा जो मुद्दा है भ्रष्टाचार। अगर जब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। शिक्षा व्यवस्था कभी आगे जा ही नहीं सकती। पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था जो भी हो रहा है एग्जाम, वो सही रूप से नियमित रूप से हो, उसमें कोई नकल वकल ना हो, बस हमको यही चाहिए। तो ये आप बताइए, क्या अगर आपको लाइफ में एक चीज़ आज़ादी चाहिए तो आप क्या चुनेंगे? मेरे व्यक्तिगत जीवन से पहले मेरा देश है, और अगर देश को आज़ाद कराने का मतलब देश हमारा भौतिक रूप से आज़ाद तो हो गया, लेकिन क्या देश आज भी हमारे उन परिस्थितियों से आज़ाद है जो परिस्थितियाँ हमारी उस टाइम की थी? आज़ादी के 90 साल 80 साल होने वाले हैं, लेकिन क्या हम उन चीज़ों से आज़ाद हो पाए? तो मेरा मेन मुद्दा ये रहेगा कि भारत गरीबी और अशिक्षा से आज़ाद होना चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे की उम्र के जिस एक छोटे बच्चे के हाथ में किताब होना चाहिए, अगर उसके हाथ में उसके परिवार में मजबूरियाँ हैं तो ये उस बच्चे की हार नहीं बल्कि पूरे देश की हार है, और पूरे देश की हार मेरी व्यक्तिगत हार से ऊपर है। आइए हम चौथे लोग से पूछते हैं, बताइए कि अगर आप मतलब आपको लाइफ में एक चीज़ आज़ादी चाहिए तो किस चीज़ की होगी? हमें गरीबी से आज़ादी चाहिए, अशिक्षा से आज़ादी चाहिए। इसीलिए रूप से मतलब सबके लिए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय अब सब लोग जानते हैं कि हमारे भारत की स्थिति कैसी थी। आज के डेट में हमारी भारत की स्थिति कैसी है, बहुत चीज़ों में बदलाव हुआ है, बहुत अच्छे बदलाव भी हुए हैं, और भी अच्छे दर्जे से ऊपर बढ़ना है, अपने देश को आर्थिक विकास देना है, शिक्षा के क्षेत्र में विकास करना है, नए नए उपकरण आने चाहिए हमारे देश में, इस चीज़ से हमें आज़ादी चाहिए। ठीक है, आप भी मतलब आप सब लोग मतलब देखिए, सब लोग यहाँ पे मतलब जो भी है देश के लिए बात कर रहा है, लेकिन खुद से इंडिविजुअली नहीं मतलब आज़ादी चाहते, मतलब किसी से खुद से इंडिविजुअली हमारी खुद की जिम्मेदारी है। अच्छा। कि हमारा कुछ नैतिक धर्म होता है कि हमें लोगों में समानता, समाज में समानता, समाज में एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहिए। ये चीज़ हमारी जिम्मेदारियां हैं। तो सबसे पहला कर्तव्य हमारा खुद का ही है, सामाजिक समरसता। बहुत सारे प्रॉब्लम है, भ्रष्टाचार है, शिक्षा है, या मतलब बहुत सारे हैं। तो आपको मेन प्रायोरिटी किस देखिए, मैं यहाँ ना कोई राजनीतिक पार्टी के बारे में बोलने आया हूँ, ना किसी चीज़ के बारे में। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो केवल एक आदमी की वजह से गड़बड़ी नहीं होती, पूरे सिस्टम की वजह से गड़बड़ी होती है। तो सबसे पहले अगर हम खुद सुधरेंगे तो पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। अच्छा, हाँ, ये बात सही है कि पहले हम इंडिविजुअली सुधरें, फिर जाकर उसके बाद दुनिया को देखें कि मतलब दुनिया क्या कर रही है। क्या आप हमारे आप में सब में कमियां हैं, तो पहले हम अपनी कमियों को सुधारेंगे तो देश हमें हमारा अपने आप सुधर जाएगा। आप अगर इंडिविजुअली किसी चीज़ की आज़ादी चाहेंगे तो किस चीज़ की होगी? अंग्रेज तो चले गए, लेकिन वो क्या किए कि कांग्रेस के हाथ में बस सत्ता थमा के चले गए। वो आज़ादी नहीं था हमारे लिए। वो कांग्रेस के हाथ में सत्ता थमा के चले गए कि अब हम राज कर लिए, अब आप राज करो। इसी तरह आप देख रहे होंगे कि देश में बस नेता आ रहे हैं और राज कर रहे हैं। भगत सिंह बोले थे कि भविष्य में जाके एक बार ऐसा ज़रूर होगा कि लोग धर्म और राजनीति के नाम पे लड़ेंगे, और क्या होगा कि जो अमीर है वो अमीर होगा, जो गरीब है गरीब होगा। तो इस मानसिकता भरी गुलामी से चाहिए, जिसको हम मानसिकता भरी गुलामी इसलिए कर रहे हैं कि ये बस नाम मात्र है कि हम लोग मतलब आज़ाद हैं, लेकिन हमारा देश आज भी उसी तरह अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। इनसे भी पूछ लेते हैं, फिर जाके चाहिए तो किस चीज़ की होगी आपके लिए? मुझे ज़्यादा इस चीज़ से चाहिए कि जो हम चाहते हैं खुल के करें। जैसे हम लोग होते हैं, सोचते हैं जो हम करना चाहते हैं वो माँ बाप करने नहीं देते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि हम चाहते हैं कुछ और बनना, और हमें घर वाले फोर्स करते हैं कुछ और बनने के लिए। जो चाहता है लोग वो खुल के कर नहीं चाहता। बच्चा अपने आप को जैसे कुछ भी बनना चाहता है, कोई डांस बनना चाहता है, कोई सिंगिंग करना चाहता है, कोई कुछ और करना चाहता है। तो लोग बस पढ़ाई 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 को ही बस करते हैं ट्रोल, कि बस पढ़ाई करो आगे बढ़ जाओ। अरे हर चीज़ पढ़ाई से नहीं होती भाई, कुछ चीज़ ऐसी भी है जो बिना हम पढ़े, मतलब पढ़ना ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, बस कुछ और उससे हट के भी है, जैसे खेल कूद से आगे हम जा सकते हैं। तो आइए, एक लोग और बाकी हैं, इनको आज़ादी चाहिए तो आपकी लाइफ में क्या सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन? सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल है। उससे जितना दूर हो सके उतना रहिए, मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही काम करिए। डिजिटल जितना यूज करना है कीजिए,
लेकिन जितना आपके काम भरे उतना ही, उससे ज़्यादा करेंगे तो घाटा हो जा रहा है। जैसे इंस्टाग्राम आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा, लोग रील ही देख रहे हैं, जिधर देखो कई लोग मतलब एक ही रील की बात करते हैं। रील के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो डिजिटल चीज़ों से अगर सुरक्षा पानी मतलब डिजिटल जितना काम आ रहा है आपके उतना ही करिए, उससे अलावा सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। तो मोबाइल से जितना दूर हो सके उतना ही रहिए, अपने काम भर काम रखिए, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सो यहाँ पे आप लोग 6-7 लोगों का मतलब इंडिविजुअली पर्सपेक्टिव देख लिए कि मतलब क्या क्या लोग सोचते हैं। सब लोग का मेन रीज़न था कि मतलब सब लोग देश को बढ़ाना चाहते हैं, कोई इंडिविजुअली नहीं जाना चाहता है। लेकिन ये बात सही है कि मतलब सब लोग की थिंकिंग अलग अलग है। आप भी देख चुके हैं कि सब लोग कैसा सोचते हैं, क्या क्या मतलब ड्रीम में आगे करना चाहते हैं। अगर आपको भी कोई मतलब इंडिविजुअली अगर आज़ादी चाहिए तो आपको किस चीज़ की होगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में।